नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है जिसमें वे बहुत लचीले ढंग से, बहुत समझदारी से ऐसी बातें बोल गए जिसका हिंदू पक्ष ही विरोध कर रहा है। मतलब आरएसएस के जो दूसरे धड़े हैं, दूसरे संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू महासभा है, जो भी संगठन हैं, सभी आरएसएस प्रमुख की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं और आरएसएस प्रमुख की बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो आरएसएस प्रमुख ने ऐसा क्या कह दिया कि हिंदू समाज में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि ज्ञान बापी मस्जिद का इतिहास नहीं बदल सकते। इतिहास को बदलने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा, लेकिन अब इतिहास में नहीं जा सकते। रोज एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखते हो, या हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखते हो? क्यों हर मस्जिद की खुदाई करना चाहते हो? झगड़ा क्यों बढ़ा रहे हो? आज के मुसलमानों ने इसे नहीं बनाया है। इसे मध्यकालीन मुसलमानों ने, मुगलों ने, जो आतताई थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने बनाया है। उनकी गलती को आज सुधारा नहीं जा सकता है। भारत किसी एक पूजा पद्धति को नहीं मानता है। यहां बहुत सी पूजा पद्धतियां हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस ढंग से नागपुर के एक कार्यक्रम में अपनी बातें रखी हैं, उसे खुद हिंदू संगठन ही मानने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम समाज न तो खुश है न नाराज है, क्योंकि मोहन भागवत और आरएसएस एक दो मुंहा सांप है। कभी आगे वाले मुंह का इस्तेमाल करता है, कभी पिछले मुंह का इस्तेमाल करता है। या यूं कहें कि आरएसएस दसमुखी रावण है। रावण को कल्पित किया गया था कि उसके 10 मुख हैं, तो हम आरएसएस को क्यों ना कल्पित करें कि इसके कई मुख हैं। इसके 10 मुख हैं या 10 से भी ज्यादा हैं। इसके जितने भी संगठन हैं, आरएसएस प्रमुख कुछ कह रहे हैं, हिंदू महासभा के लोग कुछ कह रहे हैं, बजरंग दल के लोग कुछ कह रहे हैं, शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, और जितने भी इनके संगठन हैं, जितने मठाधीश हैं, जितने शंकराचार्य हैं, सब के सब एक ही भाषा बोल रहे हैं और वह मोहन भागवत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि आरएसएस धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, आरएसएस हमारी साझा संस्कृति में विश्वास करता है, आरएसएस बहुधर्मी देश को, बहुधर्मी संस्कृति को देखना चाहता है और वह किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहता है। और उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर बनाने के पक्ष में आया था, हिंदुओं के पक्ष में आया था, उसी समय आरएसएस ने घोषणा कर दिया था कि अब हम मथुरा और काशी या किसी अन्य पूजा स्थल को ध्वस्त करने, मस्जिद को ध्वस्त करने और मंदिर बनाने का काम नहीं करेंगे। आरएसएस प्रमुख ने इस बात को कहा। तो आरएसएस प्रमुख ने अगर वो दो मुहापन नहीं है, अगर उनका रावणीय दशमुख की संस्कृति नहीं है,
तो उनको ये कहना चाहिए, वो हेड हैं आरएसएस के, जितने संगठन हैं सबके हेड हैं, भारतीय जनता पार्टी भी आरएसएस से ही निकली है, उनकी बात को मानेगी। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो सर्वे हुआ है, जो वीडियोग्राफी हुई है, इसे वापस ले लीजिए, और जितने मुकदमे किए गए हैं मस्जिद के खिलाफ, ज्ञान वापी मस्जिद के खिलाफ जितने भी मुकदमे किए गए हैं सबको वापस ले लीजिए। उन्हें तो इस तरह से कहना चाहिए था। और आगे कोई याचिका या कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, न काशी में, न मथुरा में, किसी भी जगह नहीं, न कुतुब मीनार पर, न ताजमहल पर, कहीं भी नहीं होना चाहिए। उनको तो इस तरह से आदेश देना चाहिए। लेकिन हमने जो कहा कि आरएसएस दो मुंहा सांप है, कभी इस मुंह से बात करता है, कभी पीछे के मुंह से बात करता है, और आरएसएस प्रमुख के इस तरह से विरोधाभासी बातों से नहीं लगता कि वे अपने कल के कथन पर ईमानदारी से बयान दिए हैं, बल्कि वे आरएसएस की गिरती हुई साख, भारतीय जनता पार्टी की गिरती हुई साख, और आज ही अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है, एक वक्तव्य दिया है लिखित में, जिसमें भारत को बहुत ही सांप्रदायिक, खूंखार और असहिष्णु ठहराया है। और इस तरह का बयान कोई पहला बयान नहीं है। भारत की असहिष्णुता के खिलाफ, भारत की सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ, भारत में जो कुछ भी हो रहा है उस पर दुनिया की नजर होती है। तो क्या भारत की विदेशों में हो रही बदनामी के डर से मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है, या कुछ ज्यादा ही हो गया था, नरसंहार की बात हो गई थी मुसलमानों की, उनके मस्जिद, उनके ताजमहल, उनके कुतुब मीनार को ध्वस्त करने की और हर जगह शिवालय बनाने की बात होने लगी थी। इससे माहौल गर्म हो गया था, तो गर्मी को शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा बोला, उन्हें पता है। अगर उन्हें अपनी बात पर ईमानदार होते तो ये बात तो बोलते ही। बाकी जितने याचिका करता है, सर्वे करता है, उनको सबको बोलते कि सब वापस लीजिए, और उन्हें डांट लगाते कि ऐसा क्यों करते हो। जो इतिहास है उसे मिटाया नहीं जा सकता है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। जो बर्बरता ऐतिहासिक काल में, मुगल काल में हुई है, वो बर्बरता अब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मुकदमे का इंतजार करना चाहिए, और जिस पक्ष के अनुकूल मुकदमे का निर्णय हो उसे स्वीकार करना चाहिए, दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या हिंदुओं के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ अगर ज्ञान वापी मस्जिद का मुकदमा होता है, ज्ञान वापी मस्जिद में मुकदमे में यह सुनाया जाएगा कि 1991 के कानून के तहत अब कोई भी परिवर्तन ज्ञान वापी में नहीं होगा, और जो जैसे भी है वो वैसे बना रहेगा, तो क्या इस बात को आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जितने भी शंकराचार्य चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, मठाधीश हैं, ये लोग मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं, कल दोगली बातें करेंगे, और दोगलापन इनके स्वभाव में है, इनके संस्कार में है। दोगला हम इसलिए कह रहे हैं कि जब अयोध्या का निर्णय नहीं हुआ था, उसके पहले भी कहते थे कि अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आया तो खून की नदियां बहेंगी, हम नहीं मानेंगे, हमारी श्रद्धा का विषय है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। तो क्या शिव इनके आराध्य नहीं है? कृष्ण इनके आराध्य नहीं है? बयानबाजी तो अभी वैसी नहीं हो रही कि हम नहीं मानेंगे। या हो सकता है कि आरएसएस के लोग और बजरंग दल, हिंदू परिषद के लोग, जितने भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जितने लोग भी हैं, अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के बैठे हों, और जब मामला
और न्याय सामने आएगा तब इस बात को उगलना शुरू करेंगे। इंतजार कर रहे हैं समय का, हो सकता है कि उनके पक्ष में ही निर्णय हो जाए। लेकिन आरएसएस प्रमुख ने जिस तरह के बयान दिए हैं, इससे आरएसएस प्रमुख की सराहना नहीं की जा सकती, बल्कि उनका दोमुहापन और उनका दोगलापन और उनका मुसलमानों और जितने भी धर्मावलंबी हैं उनके प्रति जो नजरिया है उसे देखा जाना चाहिए उनके इस वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य। मोहन भागवत को पता है कि ब्राह्मण यहाँ के इस देश के मूल निवासी नहीं है। जिस तरह से मुगल अरब देशों से भाग करके यहाँ आए थे, आक्रमणकारी बन करके आए थे, आतताई बन करके यहाँ आए थे, उसी तरह से ब्राह्मण भी यहाँ पर यूरेशिया से चल करके आए थे, एक आतताई के रूप में, एक आक्रमणकारी के रूप में आए और यहाँ पर अत्याचारों का दौर शुरू किया। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मस्जिद, बौद्ध विहार, मठ, चैत्य, स्तूप थे, उनको बिगाड़ा, उनको नष्ट किया और वहां पर मंदिर बनाया। तो उस समय इनकी ताकत थी और भारतवासियों में, मूल निवासियों में इन्हें रोक पाने की ताकत नहीं थी। यहाँ के बौद्धों में, बौद्ध तो वैसे ही अहिंसक होते हैं, तो इतनी ताकत नहीं थी कि इन्हें रोका जा सके। और इन्होंने जिस तरह से मुगलों से ज्यादा अत्याचार, या मुगलों के अलावा जितने भी आक्रमणकारी आए हैं उनसे बड़ा अत्याचार ब्राह्मणों ने किया है इस देश में आकर के, और वो अत्याचार अभी भी बरकरार है। और वो अत्याचार चाहे वो मंदिर मस्जिद का हो या मुसलमानों का नरसंहार करने की बात हो, किसी न किसी रूप में खुल करके सामने आ रहा है। तो मोहन भागवत का ब्राह्मणवाद अगर खुल करके ये बात को मान रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास नहीं बदला जा सकता है, तो वो ये क्यों नहीं मानता कि सारे मुकदमे वापस लेकर के मामले को खत्म कीजिए। उन्होंने एक बात और कही कि अदालत के बजाय सब लोग आपस में आपसी सहमति बना करके और मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए, जो कि संभव ही नहीं है। बैठक होगी तो उसमें लात घुसे और अस्त्र शस्त्र चलेंगे। उस बैठक में कोई है, क्योंकि हिंदुओं का जैसा चरित्र है, हिंदू संगठनों का जैसा चरित्र है, उनके देवी देवताओं से वो चरित्र मिला है। इनके जितने भी देवी देवता और भगवान हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के कोई नहीं है, सब के सब हिंसक हैं। कोई धनुष बाण रखे है, कोई त्रिशूल रखे है, कोई चक्र सुदर्शन रखे है, कोई तलवार रखे है, कोई कटार रखे है। जितने भी अस्त्र शस्त्र होते थे प्राचीन काल में, सब इनके देवी देवताओं के पास है। राम के पास देखिए तो धनुष बाण है, कृष्ण के पास देखिए तो चक्र सुदर्शन है, गला काट देंगे। जितने भी तो उन्हीं से इन्होंने सीखा है, अपने भगवानों से, अपने ईश्वर से ही सीखा है अस्त्र शस्त्र। और वही अस्त्र शस्त्र की पूजा आज भी होती है, कोई और नहीं, मोहन भागवत खुद अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। और जब अखंड भारत बनाने की बात आई थी, अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले, इन्होंने कहा था कि भारत को, अखंड भारत फिर से बनाया जा सकता है, और हाथ में डंडा लेकर के। तो हाथ में डंडा लेने वाले और अस्त्र शस्त्र की पूजा करने वाले, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देने वाले, शाखाओं में अस्त्र शस्त्र भांजने वाले, और मुस्लिम समाज को, दूसरे समाज को डरवाने वाले, हिंसा करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले, मुसलमानों को के साथ नाइंसाफी करने वाले, सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले आज अच्छे बन गए हैं, आदर्श बन गए हैं। यही मोहन भागवत है, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब सत्ता से बाहर थे ये लोग, कांग्रेस का शासन था, तब ये लोग सांप्रदायिकता फैलाते थे, सड़कों पर उतर करके हिंसा करते थे, और अयोध्या मामले को इन्हीं लोगों ने आगे बढ़ाया। और अयोध्या मामले में कितनी मौतें हुई हैं, कितनी गोलियां चली हैं, इन्हीं की वजह से चली। और आज ये
अपने असली रूप को छुपा करके नकली रूप को दिखा रहे हैं, आदर्शवादी बन रहे हैं और वाहवाही लूटना चाहते हैं। ऐसा है कि आरएसएस और मोहन भागवत और जितने भी हिंदू संगठन हैं, इनकी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए आम भारतीय को, क्योंकि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये भी करते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे और फायदा पहुंचाएंगे कारपोरेट को। कारपोरेट रातों रात मालामाल हो जाता है, करोड़ों लाखों करोड़ों गुना उसकी संपत्ति बढ़ जाती है। और उसी लॉकडाउन पीरियड में गरीब गरीबतर हो गया, गरीब मुहताज हो गया खाने के लिए। गरीब जहां कहीं भी नौकरी करता था, किसी उद्योग में करता था, वो उद्योग बंद हो गए, सब बेरोजगार हो गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जो कुछ भी प्रधानमंत्री कहें उसका उल्टा समझिए, और जो कुछ आरएसएस प्रमुख कहें उसका उल्टा समझिए, क्योंकि ये लोग उल्टे दिमाग के हैं, उल्टी खोपड़ी के हैं। तो जो उल्टी खोपड़ी के हैं वो उल्टी सीधी ही बातें करेंगे, सही बातें नहीं करेंगे। सही बातें करें तो उन्हें बहुत सम्मान मिले, और हो सकता है कि सही बातें करने पर फिर से चुनाव भी जीत लें। लेकिन जिस तरह से वे सांप्रदायिकता भड़का करके एक दूसरे को, धर्मावलंबियों को लड़ा करके नरसंहार करने, हत्या करने, हिंसा करने की बात कह करके जिस तरह से भारतीय समाज को आग में झोंक रहे हैं, यह कभी माफ नहीं किया जा सकता। क्या कोई कट्टर हिंदू आरएसएस प्रमुख के इस बात पर विश्वास करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास नहीं बदला जा सकता है, और हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं तलाशा जाएगा, और कोर्ट के निर्णय अगर हिंदुओं के खिलाफ आएगा तो क्या वो मान लेगा? नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन मुसलमान है कि अगर कोर्ट का निर्णय आएगा, उनके खिलाफ आएगा, तब भी वो मान लेंगे। अयोध्या मामले में क्या हुआ? मानना पड़ा उन्हें। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई, देखते रहे वो लोग। उन्हें 10 कोस की दूरी पर जगह दी गई मस्जिद बनाने के लिए। अभी वहां कोई निर्माण कार्य ही नहीं शुरू हो रहा, और सवाल उठता है कि जिस राम मंदिर का शिला पूजन करने, नींव पूजन करने प्रधानमंत्री गए थे, जब मस्जिद बनना शुरू होगा तो क्या उसका भी शिलान्यास या उसका नींव पूजन, भूमि पूजन करेंगे? नहीं करें, क्योंकि आरएसएस के, और आरएसएस के लोग पक्के राष्ट्रभक्त तो नहीं कहा जा सकता है, राष्ट्रद्रोही जरूर कहा जा सकता है, होते हैं। और हर राष्ट्रद्रोही चाहता है कि संविधान का राज ना हो, लोकतंत्र ना हो, और इस देश की एकता छिन्न भिन्न हो जाए, सांप्रदायिक सौहार्द ना हो, भाईचारा ना हो। हर कट्टरपंथी यही चाहता है, और आरोप लगाया जाता है मुस्लिम कट्टरपंथियों पर। मोहन भागवत ने इस बात को तो कबूल कर लिया कि आज के मुसलमानों की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने एक बात और कही कि आज के जो मुसलमान हैं ये सब हिंदू हैं, इनके पूर्वज हिंदू थे। एक तरफ इन्हें हिंदू माना जा रहा है, एक तरफ इनके नरसंहार की बात कही जा रही है। मतलब जो दोमुहापन आरएसएस का ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में है, वही मुसलमानों के मामले में है। कभी उन्हें हिंदू कहा जाता है, कभी उन्हें मुस्लिम कहा जाता है। जब हिंदू कहा जाता है तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सीना वास्तव में 56 इंच का है। लेकिन जब उन्हें मुस्लिम कह करके उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हें निशाना बनाया जाता है, उन्हें काट डालने, मार डालने की बात कही जाती है, तब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी हिटलर से, किसी फासिज्म से, और किसी राष्ट्रद्रोही या किसी देशद्रोही या किसी लोकतंत्र विरोधी से कम नहीं है। तो ये है आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा, आरएसएस का दोहरा चरित्र, आरएसएस का दोमुहापन, जिसे कि
कल उन्होंने नागपुर के कार्यक्रम में व्यक्त किया और आज उस पर प्रतिक्रिया हो रही है पूरे देश में, मुस्लिम समाज में भी, हिंदू समाज में भी। और हिंदू समाज के लोग उनकी बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, मुकदमे वापस लेने से इनकार कर रहे हैं और मथुरा काशी की बात अभी भी कर रहे हैं। और आरएसएस प्रमुख को मानना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि केशव मौर्य ने ही शुरुआत किया था जब उन्होंने कहा कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी जी ने भी इस बात को माना है कि अभी काशी और मथुरा भी वापस लेना है। जितने भी संगठन इनके हैं सब के सब एक तरफ और भागवत का बयान एक तरफ है। इसमें भागवत के बयान को सही माना जाए, जायज माना जाए, या फिर इनके जितने संगठन हैं, इनके जितने मुख्यमंत्री हैं, इनके जितने उप मुख्यमंत्री हैं, जितने मठाधीश हैं, जितने शंकराचार्य हैं, उनकी सांप्रदायिक भावना को माना जाए। और जिस तरह से वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात कर रहे हैं और मस्जिद को गिराने की बात और मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं, तो किसे सही माना जाए? जरूरत है आरएसएस को की असलियत को समझने की, उनके चाल चरित्र चेहरों को समझने की, उनके इतिहास को समझने की और उनके छुपे हुए एजेंडे को समझने की। उनका छुपा हुआ एजेंडा है हिंदू राष्ट्र और उसी को बनाने की दिशा में ये प्रयासरत हैं और उसी के लिए दुनिया भर के कर्मकांड, दुष्कर्म, सांप्रदायिक दंगे, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में आए और उसके बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।